जो कार्यकारिणी आहे मारे नहीं बनाऊंगा तो या रेलिंग में लगो जब भाषा बच्चा करे वैसा पाछा कर दो तारी आप लोग को सब विदात मान लो तो वहां रेलिंग उठे नहीं तरफ रखना कार्यक्रम में सब जना एक जैसे रहे पति दो भाग दी गई अपने चाम के उठाओ वाली बोल्ट कैसे तक में बोल्ट खोलिया और एक तरफ बोल्ट बाकी रख दिया आना नहीं बोल्ट पर मीठा मीठा ऊपर पाइप लाग जाएगा बोल्ट सिस्टम करेगा खोली ना साइड में अपन गोगरो आपा हनुमान जयंती के दिन 4 भुजा नाच रहे और बालाजी महाराज से लाइव 4 भुजा नाच रहे अपन गोगरो बहुत भव्य प्रोग्राम कर रहे हैं और कम से कम 2.5-3 हजार आदमी के आसपास तो सने बहुत बरसात होना है वहां वो कर रहे हैं उनमें आपने चलो ज्यादा और समाज 200 400 300 जो भी ऐसे हुआ हम लोग अपने आप को गौरवान्वित मानते हैं कि हमारे राजसमंद स्थापना में और समाज का महत्वपूर्ण स्थान रहा है और उससे भी ज़्यादा गौरवशाली हम इसलिए मानते हैं कि हमारे मोहल्ले के सामने ही प्रभु चारभुजा नाथ का मंदिर आप लोगों द्वारा निर्मित कराया गया और उसकी वर्षों से मतलब हमारी पीढ़ियाँ गुजर गई और हम लोग भी उनके दर्शन करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और समय समय पर आप लोगों का पिछले जब से मतलब मुझे जानकारी है कि गोविंद जी के हाथ में ये नेतृत्व आया है तब से हम लोग यहाँ आमूलचूल परिवर्तन के रूप में इस मंदिर को देख रहे हैं। इस मंदिर के कारण आसपास का जो और समाज जो पहले बहुत कम संख्या में आता था आजकल सैकड़ों की संख्या में आने लग गया और हम ये चाहते हैं कि सैकड़ों की जगह हजारों की संख्या में हो। हम यही अपेक्षा करते हैं और इसी तरह से उत्तरोत्तर वृद्धि हो और हम लोगों का भी मनोबल आप लोगों के आने से होता है। हम भी चाहते हैं कि हमें भी सेवा का मौका मिलना चाहिए। अरे आप लोग बढ़िया। हमारे बड़े भाई साहब प्रहलाद जी वैष्णव है जो कि एक ऐसे कार्यकर्ता है राजसमंद की धरती पर जो आपसे मिला और उसके बाद मैं धन्य हो गया क्योंकि आपके ही नेतृत्व में ये पूरा कार्यभार है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो भी करते हैं आप ही करते हैं और समाज में एक जागृति हुई है। जैसे टीन शेड अभी लगने जा रहा है उसकी पहले तो चारभुजा नाथ की जय, छोगला छेल की जय जय हो। इसमें नगर परिषद और मैडम द्वारा जो टीन शेड की जो घोषणा हुई थी वो पूर्ण होने जा रही है। 5 लाख रुपए के आसपास टीन शेड का पूरा टीन शेड पीछे से लगा के आगे तक 5 लाख रुपए पास हुए हैं। परसों के दिन जयंत साहब आए थे, उनको मैंने पूछा था कि ये टीन शेड पास हो गया। अध्यक्ष महोदय गोविंद जी को मैंने फ़ोन किया था उसी टाइम, गोविंद जी टीन शेड आपका पास हो गया है और नगर परिषद सभापति सुरेश जी महोदय द्वारा और विधायक महोदय फंड किरण मेहसी द्वारा 5 लाख रुपए पास हुए हैं। इनको मैंने बधाई दी, भाई 5 लाख रुपए पास हो गए हैं। और आपका आने वाला जो कार्यक्रम है जल जूनी 11 का, उसमें आप हमें 10 दिन पूर्व हमारे व्यापार महासंघ के पदाधिकारीगण और समाज सेवाएं संस्थाएं और हमारे आसपास के मोहल्ले वासी को के साथ में एक बैठक आयोजित की जाए। उसमें मंथन किया जाएगा हम इसको भव्यता से भव्यता रूप देने के लिए क्या आयोजन किया जाए। हमारा पूर्णता से आप में विश्वास दिलाता हूँ, हमारे लीले जी भाई साहब, प्रदीप जी भाई साहब, विनय जी भाई साहब, कमलेश जी कोठारी साहब, हमारी जो टीम है पूरी
जैसे कालू जी सेन है, व्यापार महासंघ की पूरी टीम है, हम आपके साथ में हर समय कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे और ये कार्यक्रम को इतना अच्छा आपको देंगे, आप वाकई में कहोगे कि हमें इतनी मूलभूत सुविधा पहले क्यों नहीं मिली। हम अब गारंटी लेते हैं, हम जुड़ गए हैं आपके साथ में, आप हमारे भाई हों। आसपास के जो आते हैं, हमें भी बहुत पीड़ा होती थी पहले, कहीं रोड पे सो जाते थे, कोई मंदिर की चार दीवार के पास में सोता था माताएं बहनें, हमें दुख होता था। तो अगली बार आप कभी भी आओ तो हमें 10 दिन पूर्व सूचना दें। आपके जो प्रतिनिधि हैं गोविंद जी, अध्यक्ष साहब, और साहब, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप पहले आएं और उसमें हमारे साथ में एक बैठक आयोजित हो, उसमें आपका जो भी दुखड़ा है बताएं और उसको हम सुनेंगे, समझेंगे और उनको निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारा, और तन मन और धन से पूरे साथ में हमारा सहयोग रहेगा। जय चार भुजानाथ। बहुत बहुत धन्यवाद राजसमंद सदर बाजार व्यापार संघ की और हमारे बालाजी मित्र मंडल के अध्यक्ष महोदय, एक कार्यकारिणी टीम और हमारे व्यापार संघ की समस्त टीम का और सब प्रतिनिधियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे क्षत्रिय और समाज के लिए इतना आप योगदान देने जा रहे हैं। और ये भगवान चार भुजानाथ की प्रेरणा है और उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज हमें मिला है, हमारी कार्यकारिणी को मिला है, हमारे जो जितने भी भाई हैं उन सबको मिला है। आइए हमारे साथ में राजसमंद की विभूति देवनगरी में हम बात करते हैं किस प्रकार। चार भुजानाथ की जय। जैसा कि आप हमारे यहाँ चार भुजानाथ का जो मंदिर है और आपकी जो अपने और समाज के द्वारा इसको निर्मित किया हुआ है। हम जब छोटे थे, मेरा ननियाल भी यही है इस मोहल्ले के बाहर, और हम जब छोटे थे तो मेरे नाना जी और दादाजी को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरे नाना जी और सारे बताते थे कि जब हमारी राजसमंद झील की स्थापना हुई थी, उस झील के स्थापना के दौरान जो समय बचता था, उस समय में, बचे हुए समय में अपने और समाज के जो भाई लोग उस समय जो रहे होंगे, हमारे बुजुर्ग, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। हमारी इस बचपन की जो उस समय छोटे जब थे और ये जो जानकारी थी, तब हमें इस बात की जानकारी लगी थी, बाकी हम नहीं जानते थे। तो और उसके बाद जो समय के अनुसार आज जो इस मंदिर में अपने समाज के द्वारा जो उसका नवीनीकरण हुआ है, उसके लिए मैं इस समाज के आप सभी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूं कि हम जब छोटे और इसको जिस कंडीशन में देखते हैं और आज उसमें बहुत परिवर्तन हुआ है, उसके लिए हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप इस मंदिर पर आने वाले कार्यक्रमों को लेकर, जैसे कि जल जूलनी 11 का कार्यक्रम है या और भी अन्य ऐसे कोई कार्यक्रम जो ठाकुर जी के होते हैं, आप निश्चित रूप से करें। हम लोग आपके साथ में, हम पूरी समाज आपके साथ में काम करने के लिए तैयार हैं और जैसा हमसे सेवा का मौका होगा, हम निश्चित रूप से उसमें आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हम सहयोग करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय चार भुजानाथ की जय चार भुजानाथ। बहुत अच्छा लगा कि राजसमंद देवनगरी में हमारा प्राचीन क्षत्रिय और समाज का मंदिर होना अपने आप में गर्व की बात है। और इस मंदिर पे अब जो है रेलिंग लगने जा रही है और रेलिंग जो है हमारे आदरणीय गुरुदेव हीरालाल जी और की कृपा से लगने जा रही है। आपने टीन शेड के लिए घोषणा की थी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, अब रेलिंग लगवा देते तो रेलिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो फोल्डिंग रेलिंग जो आप कह रहे हैं वही लगवाएंगे। आप कैसा महसूस कर रहे हैं अब? अच्छा हो रहा होगा, भगवान का मंदिर का काम हो रहा है, अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। इस नगरी में आसपास ये लोग सेठ लोग सब सहयोग कर रहे हैं, जनता का हमारा भी सहयोग कर रहा है। ये इन आगे बढ़ के हमारा को सेठ वेट पास कराया सरकार से, और अच्छी बात है साहब। तो आप पसंद है? हाँ पसंद है साहब। सभी को धन्यवाद। हाँ धन्यवाद साहब, धन्यवाद आपको सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि एक अच्छा काम हो रहा जा रहा है, समाज भी योगदान दे रहा है, व्यापार संघ के हमारे जो महानुभाव है वो योगदान दे रहे हैं, बालाजी मित्र मंडल, हिंदू संगठन यहाँ के सब रोल कर रहे हैं, आरएसएस के हमारे जो साथी वो कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि देवनगरी में जितने भी हमारे हिंदू समाज के महानुभाव है वो सारा का सारा इसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मैं उनका हृदय से आभारी रहूँगा और जीवन भर मेरा जो परिवार है पीछे वो
भी आपका सदा आभारी रहेगा। हमारी इस पूर्वजों की धरोहर को आपने सूद दी है, आपने इसको संभाला है और हमें आदेश देते रहते हैं कि ये कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई मुझे काम बताता है तो मेरे को बहुत पसंद होता है। वो सब बड़ी कहीं कि नहीं, आप मान लो जो दान में वो समय दान है। आज समय लेट हुई आज बिल्कुल आप भव्य शोक हमारी बात तो सुनो। देवनगरी राजसमंद में और हमारे पुजारी जी जगदीश जी हमारे साथ में हैं और उनसे बात करेंगे क्या होने वाला है। पुजारी जी तुम्हारा और नाम रहेगा साहब जैसलमेर के, ये भाटी चतड़ा का नाम रहेगा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चतड़ा भाटी है। अब की बार मैं क्यों हमारा समाज आए बड़े बेटक आपके यहाँ बेटे यार वो पानी कादो वगैरह सब भरे कई नहीं वे अड़चन भी है हमारे मोटी समाज आए सब करना पड़ी सब अड़चन भी यार। आप वो बटे धर्मशाला में कर मैं कही दो अटेज वेगा मर जाना तो दूसरी जगह नहीं जाओ। धर्मशाला में करनी हुई थी तो उदयपुर में कोई कमी है गई है। तो आज हम पहुँचे राजसमंद में और यहाँ हमारे
जो व्यापार मंडल के जितने भी महानुभाव हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारा भगवान चारभुजानाथ का 370 साल में भी पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर को लेकर जो है हम लगातार जन जागृति कर रहे हैं। यही एक ऐसा मंदिर है जो समाज का एक प्रतीक है। आप देखिए कि यहाँ पे आज एक प्रोग्राम हुआ था, गणतंत्र दिवस का एक प्रोग्राम हुआ था। करीब यहाँ पे 300 से 400 लोग आए। ये जो टाइल्स लगी है यहाँ पे, जो विकास काम हुए हैं उस कारण से जो है अब समाज के आसपास के लोग जो है जो हमारे व्यापार मंडल के जो लोग हैं, चाहे बालाजी मित्र मंडल के हैं या हिंदू धार्मिक लोग हैं, अब वो जो है यहाँ पे प्रोग्राम करने लगे हैं। हनुमान जी के भक्त, जितने भी हमारे राणा जी बाबा जी के भक्त, जो जितने भी भक्त हैं वो भक्त जो है यहाँ प्रेम से सेवा पूजा करते दिखाई देते हैं। और हमारा जो भगवान चारभुजानाथ का जो मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर, आप देख सकते हैं इसे लिखा हुआ है कि क्षत्रिय और भगवान चारभुजानाथ क्षत्रिय और समाज मंदिर, राजसमंद राजस्थान का ये मंदिर स्थित है। धीरे धीरे जो है अभी घिसाई वगैरह सारी करेगी और पूरा जो काम है वो एक कहीं अच्छी तरीके से हो गया है। भगवान चारभुजानाथ के यहाँ पे माइक सेट नहीं था तो माइक सेट भी जो वो सामने देख सकते हैं वो लगवा दिया है। स्पीकर यहाँ पे लगवा दिया ताकि यहाँ पे आवाज़ आ जाए। भगवान चारभुजानाथ के जो आसपास में जो व्यापार मंडल है इनका मैं बहुत तहदिली हूँ। 350 व्यापारी का मैं बहुत आभारी हूँ कि आप सभी ने मिलकर हमारे समाज के लिए जो जन जागृति में आप सहयोग दे रहे हैं, मंदिर विकास में अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं आपका सदा ऋणी रहूँगा। मैं सदा आपको आभार व्यक्त करता हूँ और मेरी पीढ़ियाँ जितनी भी आएगी मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि ऐसे महानुभाव और ऐसे हमारे समाजी नागरिकों का हमेशा सम्मान करते रहें और हमेशा भगवान जगन्नाथ की आराधना और पूजा करते रहें। आज अभी जो है जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, राजसमंद के जो हमारे पहला जी उन्होंने बताया कि पीछे मंदिर में टीन शेड लगने वाला है। कहीं भी करूँ भले मैंने तख्ता बिछाओ अच्छा भले कहीं भी करना पड़े तो आप परिवार आप घर तो आप सम्मान करो। हमारे परिवार से आप सब हमारे परिवार से यार हो गए अलग तो आप दो उंगली नीचे कर रहे हो क्यों हम लोग यार की में जान बड़ा पैसा विज्ञान में दो और है सब उंगली
12 फीट नीचे नहीं बनो चाहे आप प्रॉब्लम दे दी मैं कम फीट तो बनो चाहे अरे हाँ बात की थी 15 फीट जाएगा 12 फीट हाँ 15 फीट भगवान चार भुजानाथ देवनगरी राजसमंद में, जहां क्षत्रिय और समाज का प्राचीन मंदिर है। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो है हमारा समाज का एक प्राचीन मंदिर, जो कि 370 साल से हमारे पुजारी जी श्रीमान जगदीश जी, आपके पूर्वजों को जो मौका मिला था वो राजा राग सिंह जी के ज़माने में मिला था। मेवाड़ के शासक थे वो, छठी राजा, छठी पीढ़ी, छठा राजा। हमें जो मौका मिला है वो हमारे अरविंद सिंह जी दरबार मेवाड़ के संधि में हमको मौका मिला है। पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ गुजर गई और अब हमें ये भगवान का सेवा करने का मौका मिला है। एक ज़माने में ये मंदिर बिल्कुल खंडर हो गया था। कैसा हो गया था? खंडर हो गया था। खंडर हो गया था। 1992 या 93 में इसका काम पूरा जीर्णोद्धार कराया गया और गुटाई वगैरह करा के इसको बिल्कुल ठीक किया। उसके बाद ये मंदिर ठीक है, लेकिन पंडित जी के आशीर्वाद से। और कैसे काम चल रहा है अभी? ठीक है, चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ। अब आप खुश तो हो? हाँ, 1993 के अंदर है वो भिंडर कांडोर के पंच वगैरह ये इसका जो कराया कल्ली वगैरह वापस कराई थी, हटा के ठेके दिया ठेकेदार को। उसके बाद में वापस धीरे धीरे अब इसकी व्यवस्था और सुधार हो रहा है। समाज के लोगों से आप क्या कहना चाहोगे? समाज के लोगों से कहना भाई चार पूजा और दर्शन करो, आपके भगवान आपका है। बेटी कटे यात्रा आई बेटी या जगह है। भगवान चार भुजानाथ की कृपा से सारा समाज इस बार जो है अच्छा कार्यक्रम होगा। अच्छे से हम बैठेंगे, अच्छे से उठेंगे और पंडित जी का आशीर्वाद ही लेंगे। और पंडित जी जो है हमारे यहाँ व्यापार मंडल के जितने भी कार्यकर्ता है, जितने व्यापारी हैं, उनको सबको सम्मान भी आपको करना है, सबकी अच्छा आशीर्वाद देना है। ठाकुर जी नहीं आपने। हाँ, तो हमारे साथ में आदरणीय धर्मराज जी हैं। आदरणीय हमारे धर्मराज जी हैं। आप कैसे, क्या लग रहा है, क्या लोगों में यहाँ आप खुशी देख रहे हैं, क्या चाहते हैं? हम ऐसा चाहते हैं कि हर साल हमारे समाज और समाज के जो प्रोग्राम रहता है जलजुलनी एकादशी 11 के दिन, और बहुत भयंकर भारी प्रोग्राम रहता है हर साल के। अब की बार इससे भी बढ़कर प्रोग्राम रहेगा और हमारे समाज का नाम अच्छा चल रहेगा। आज व्यापारियों से मुलाकात की, उन्होंने सम्मान किया, क्या संदेश दिया उन्होंने? उन्होंने बोला कि अगली बार जो आपके कार्यक्रम रहेगा उससे पहले हमारे खाने की, भोजन की व्यवस्था, चाय नाश्ता, पानी की व्यवस्था सब हमारी तरफ से रहेगा। आपके सोने बैठने की सब सारी व्यवस्था हमारे समाज के लोग जितनी आए 10-15 हज़ार 20 हज़ार लोगों की व्यवस्था हमारी तरफ से रहेगी। यहाँ के व्यापार गण संघ उसने बोला, उन्होंने बोला सम्मान भी किया। उन्होंने सम्मान भी किया हमारे बड़े भाई साहब गोविंद जी के साथ, हम सबको भी किया साथ में। बोले कि अगली बार आपको कुछ नहीं करने का, यहाँ का आपको प्रोग्राम करना, बाकी की व्यवस्था हमारी तरफ से। आप कितने लोगों को संगठित करना है, आपकी क्या जिम्मेदारी है? अब लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? हमारे को अब की बार 20 हज़ार लोगों को एकत्रित करेंगे यहाँ पे। अपने जिले में कितना करना पड़ेगा? आपके जो आसपास क्षेत्र है, आप कैसे लोगों को बताओगे कि ये होने वाला है? तो हम अब आप जैसे हम प्रचार करेंगे हम, और सबको समाज को एकत्रित करेंगे, यहाँ बुलाएंगे, सबको प्रचार करते रहे। और जहाँ भी प्रोग्राम होता है छोटा बड़ा, उनमें कहे कि अब की बार जाना है, अब की बार चूल्हा घर पे नहीं जलेगा, चूल्हा राजसमंद की हमारे एक शाम ठाकुर के नाम, यहीं हम खाना खाएंगे, यहीं साथ में बैठेंगे, यहीं भोजन करेंगे और यहीं भगवान की चार भुजानाथ की रात भर संध्या करेंगे। और रात को भी हम व्यापारियों को सम्मान, व्यापारी गण जो है हमारे यहाँ के, उनको सम्मान करेंगे। और सुबह हम व्यापारी गण के अध्यक्ष को सम्मान करेंगे, उसके बाद समाज के सब लोगों को सम्मान करेंगे। यहाँ पर आए जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, मैं समाज के लोगों से अपील करता हूं कि दिल खोल के दान दीजिए। अगर आप कुछ दे सकते हो, अगर आपको लगता है ऊपर नहीं देने तो ऊपर नहीं दीजिए, आपको लगता है कि बेच देने हैं तो बेच दीजिए, आपको लगता है चॉकलेट बांटनी है तो चॉकलेट बांटिए, आपको लगता है खीर बांटनी है तो खीर बांटिए, आपको लगता है पूरी बांटनी है तो पूरी बांटिए, आपको लगता है लापी बांटनी है तो लापी बांटिए, आपको लगता है खिचड़ी बांटनी है तो खिचड़ी बांटिए, लेकिन कुछ न कुछ बांटिए यहाँ आके। और कुछ सेगार, क्योंकि उस दिन माता बहनों के व्रत रहता है, अगर आप चाहें तो उस दिन सेगार भी दे सकते हैं। मुझे न पैसा चाहिए न धन चाहिए, अगर आप यहाँ ला के वितरण भी कर देंगे और भक्तों उसका
ग्रहण कर लेंगे तो मुझे लग रहा है कि जो भक्त जो आएंगे उनकी आत्मा बड़ी प्रसन्न हो जाएगी कि हमारा कितना सुंदर समाज है, कितना अच्छा समाज है, हमारे यहाँ के व्यापारी कितने अच्छे हैं, हमारे यहाँ के पंडित जी कितने अच्छे हैं, हमारे यहाँ के सब महानुभाव हिंदू समाज के कितने अच्छे हैं, कितना अतिथि देवो भव संस्कार हमारा किया है। देवनगरी राजसमंद की इस धरती पे, इस धरा पे, जहाँ पर हमारे पूर्वजों ने आज से 370 साल पहले जो योगदान दिया, इस राजसमंद को बनाने में इतना बड़ा योगदान दिया। ये जो बावड़ी आपने देखी थी, ये प्राचीन बावड़ी है। एक बार राजसमंद के सारे लोग इसी से पानी पीते थे, सुना है, सारे लोग यहाँ से पानी पीते थे। आज ये बावड़ी काम नहीं आ रही है, लेकिन एक ज़माना वापस आएगा जो ये बावड़ी वापस काम आएगी, वापस काम आएगी और इसी का जल लोग पिएंगे। अभी हम बावड़ी के आसपास भी छोटा मोटा काम और करने वाले हैं। यहाँ छोटी जगह कम पड़ती है तो हम बावड़ी के ऊपर भी एक प्लेटफॉर्म बना के कथा वाला जो काम है वो ऊपर बैठेंगे और हमारा यहाँ सम्मान का काम, तो जगह यही जगह है, छोटी जगह है, लेकिन इसी को काम में लेनी पड़ेगी। पंडित जी का आशीर्वाद हो जाएगा तो मिलेगा, तो हम लोग जगह मिलेगी यहाँ पे, हमारे समाज के लोग आराम से बैठ सकेंगे, यहाँ प्रोग्राम का आनंद ले सकेंगे। यहाँ पे आपका आशीर्वाद होगा, आप तो जो कुछ होने वाला नहीं, इसी जगह में हमको काम निकालना है, इसी जगह में हमारा प्रोग्राम। तो ये पुजारी जी जो सदियों से सेवा दर सेवा करते आ रहे हैं, मैं तो इनके परिवार के लिए कुशल और मंगल की कामना करता हूँ। पंडित जी देखो, सारा जीवन हमारा यहीं ख़त्म हो जाएगा, मैं भी हो जाऊंगा, आप भी हो जाओगे, लेकिन हम कुछ ऐसा काम करें, पहले होते आ रहा ठेठ से हम कुछ ऐसा काम करें कि इतिहास हमको याद। काम जो किया है वो राजा राज सिंह जी ने किया है। ये मंदिर बनाए, ये पाले बनाई है, उदयपुर में देखो अम्बा माता के मंदिर बनाए, ये विरासत बनाई, ये चित्तौड़ के काम जो शुरू किया वो राजा राज सिंह जी ने किया। राज सिंह जी को विकास पुरुष कहा गया है, तो ऐसे विकास पुरुष के में आप भी सहभागी बने और उनकी प्रेरणा पे चलें। उनकी प्रेरणा चल रहा होगा, राजसमंद बनाकर नाम भी बसा हुआ है, उनके हिसाब से चल रहे हिसाब से। इतना बड़ा मंदिर बना के गए वो भगवान द्वारिकाधीश का, और हमारा इतना छोटा मंदिर पे कोई व्यवस्था नहीं है। अरे जी व्यवस्था तो वो समाज के, वो तो समाज का मंदिर है, वहाँ है जो द्वारकाधीश, तो वो तो वल्लभ संप्रदाय का है। अरे मैंने तो सुना है कि भगवान कृष्ण की कुटिया में घुसो तो अंदर जगह जगह हो जाती है, पर तो वही नहीं रही है, कई चक्कर है। चक्कर वही की जगह देखो ना, इतनी कम पड़ रही, इसे भी डबल हो तो भी कम पड़ेगी, वही जगह और क्या रहूँ, सेवा करता रहूँ। ये जमीन ही चली जा रही थी, हाँ, नगर पालिका इसको नीलाम कर रही थी, जो तो मैं सुनो सरी, नीलाम करी थी, जो मेरे पिताजी ने भेजा, जो नवल राम जी हल्लार के पास भेजा, जो ईटा के पट्टे पका रहे थे उदयपुर में, मैंने नवल राम जी भाषा को गाया, और भाषा आगे देवीदास जी महाराज भेजा है, और वह ज़मीन जा रही है। फिर नवल राम जी आए और 5-4 जजमान और लेके आए, फिर ये आए वो ट्रस्ट वाला, ट्रस्ट बना, ट्रस्ट से दावा किया, दावा करने के बाद में धीरे धीरे अपने पैर में ये 3 बिस्वा जमीन दर्ज की। अरे पंडित जी ठेठ जन हमारा परिवार सेवा करता आ रहे, तो अपन तो खाली एक रात के लिए आते, सारी ज़मीन की सेवा इनको कमा रहे, यहाँ भगवान की सेवा कर रहे, तो इससे कोई नहीं, ये हमारे पैसे है जो जजमान के ही खाई जाए, व्याह से दिया हमारा पट्टा कोई बाकी माफ था कि मर गया पुराना बना का नाम बने कोपिया मार बोले तो क्या मर गया महाराज पे बना करियार भी गया सब गया कोई आप परा जाओगा तो बना तो छोरा ने तो पता ही नहीं है, छोरा ने पता ही नहीं, तो वहाँ जमा होता है भाई, बस सेवा करी छोरा है, ठाकुर जी सेवा करो, ठीक है वाह। तो जैसे आपके भाव है, जैसी आपकी श्रद्धा, मैं तो एक सेवक हूँ, सेवक ने नाते कह सकता हूँ, अपील कर सकता हूँ। जगह छोटी है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करें तो आपका भाव आपके साथ में, हम जैसे भी है, गंदगी में, बदबू में, मूत घर में, ये कीचड़ में, बरसात में, धूप में, ऐसे ही हम जैसे भी हैं, लगे तो लगे, 300 नहीं लगे तो कार्यक्रम तो करना ही है। बना हुआ वो देखिए सामने, ये मंदिर है हमारा, और वो ये सामने बाथरूम घर है। मैंने यहाँ पे माली पन्ना हंदूर लगा के राडा जी बिठाए, मैंने तो सोचा कि यहाँ लोग नहीं जाएंगे, फिर भी इसके ऊपर जो है लड्डू संता करके चले जाते हैं। तो ऐसे लोग जो बाथरूम करके चले जाते हैं, वो क्या भगवान की आराधना करेंगे? प्रवृत्ति के लोग होंगे, वो कितनी बुद्धि भ्रष्ट होगी उन लोगों की, क्या प्रभु की सेवा करेंगे? और झगड़ो करा 2-2 घंटे तक अगरबत्ती घर में लगाते हैं, 2-2 घंटे बाहर अगर घर दुकान में अगरबत्ती लगाते हैं, और भगवान के यहाँ मूतते। साले बेस समाज हो, अच्छा कार्यक्रम हो, बढ़िया हो, यही मेरी कामना है। मैं देश और दुनिया के सब ओरों को दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारा समाज का मंदिर है, ये हमारा जजमान केन गया जो, हाँ वाला जी के भाई हमारा सेवा पूजा करता रहे जो नान जो मेरे दादाजी, हाँ तो मेरे को छोड़ के गए ना वो मैंने नहीं छोड़ने किया गई के वाला जी के कह रहे थे, वाला जी छोड़ के गए, तो वाला जी का मैं अंग हूँ ना, उन्हीं का। वाला जी जजमान के सेवा किया, और गेंदी भाई ने ये कलश चढ़ाया, पूरी समाज इकट्ठी, उसमें भी 10,000 पंच इकट्ठा हुए थे। ये कलश चढ़ा उस समय सोने का, आज से 50 साल पहले की बात है। 50 साल पहले? हाँ 50 साल 60 साल हो गए।
तो 50 साल पहले भी मेरे दादाजी के और हमारे पंडित जी के संबंध अच्छे थे। तो कितनी सुंदर बात है कि आप देख सकते हो जो कलश ऊपर लगा हुआ है वो मेरे दादाजी और हमारे जो दादाजी की सासू माँ है गेंदी बाई, उनके द्वारा जो है कलश चढ़ाया गया। और उसे महापुरुषों को शत शत नमन। वो उनकी आज जहाँ भी वो होंगे, जिस लोग में होंगे, इन पंडित जी को तो कुछ ना कुछ बोल ही रहोगे। शादी बाद में हुई, ये तो कलश पहले ही चढ़ गया। आत्मा रोई नहीं वेगा आपने देखी क्यों? अरे वो भी वेगा तो बड़े ये कैसा पंडित जी है। अरे कैसा पंडित जी, तो राजी वेरिया पंडित जी बातचीत वेरी है और खुश हुई रहे वे कई बात कर रहे हो। आज ही खुश है। हिंदू बात कहता है कि मारो आप गई से सब बालाजी यजमान कहते हैं तो आपके महाराज हम तो सेवक है, आपको तो बोलो ठाकुर जी के चाहे जो नेक जार देता। ये भी आपका ही सब थोड़ा ये पीछे हो जाए तो आपके हमारे क्या है। और हम एक दूसरे के दर्द समझे तो हमारे साथ में है आदरणीय डॉक्टर साहब किशन कबीरा जी, जो कि राजसमंद देवनगरी में रहते हैं। क्या फील करते हैं डॉक्टर साहब, क्या विकास हो रहा है? बहुत बढ़िया विकास कर रहे हो आप, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और इससे अच्छा विकास होना चाहिए। और आपका जो डोली पड़ी है उस डोली में विकास कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसको बहुत अच्छी धर्मशाला बनाए, उसके अंदर आप विकास कर रहे हैं और उसमें इस तरह का विकास कर रहे हैं कि काफ़ी लोग उसमें समावेश हो सके। और आज के जो समय है बहुत अच्छी ज़मीन आपकी पड़ी है, इसको मार्केटिंग के हिसाब से काम में ले सकते हैं ताकि इस मंदिर के और आपके समाज के विकास में काम आवा है। क्या लग रहा है होगा? आपको बिल्कुल होना चाहिए। शुभकामना हमारी है कि आपका विकास हो और आप अपने सबको साथ लेकर विकास करें, पड़ोसियों को साथ लेकर विकास करें और उनकी भावना को समझें। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर साहब ने अच्छी बात की है। ये हमारे डॉक्टर साहब है किशन कबीरा जी, यहीं मंदिर के पास में आपका निवास स्थान है। पीछे आप देख सकते हैं ये आपका निवास स्थान है। और डॉक्टर साहब का आशीर्वाद में जब भी आता हूँ लेके ही जाता हूँ बिना आशीर्वाद से, क्योंकि ये मेरे प्रिय तरवाड़ी जी के अच्छे मित्र हैं। जो तरवाड़ी साहब थे डिप्टी मिनिस्टर, जिनका स्वर्गवास हो गया है, वो पहले मिनिस्टर थे जो इस मंदिर पे आए थे। आप मैं लेके आया था पहली बार। उनके फोटो मेरे पास है, हमें माला पहना थे, हमारे सामने पड़े हुए हैं आज भी। स्वर्गवास हो गया। उनके मित्र थे डॉक्टर साहब और वो बोल के गए, इनको जिम्मेदारी दे के गए मेरे लिए। क्या कहा डॉक्टर साहब? क्या बिल्कुल क्या कहा? नहीं, इसका ध्यान रखना और हमारी इसका ध्यान रखना, दोनों मेरा ध्यान रखना। मेरा ध्यान रखो, मैं आपका ध्यान रखो, आप ध्यान हमारा रखो। हम तो बूढ़े आदमी हैं। अरे नहीं क्या आप जवान हो, हमारा ध्यान